ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेले जा रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंतर्गत आज भारत और न्यूजीलैंड के मध्य क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जिसका आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए रिले करेंगे दोपहर 2 बजे से खेल की समाप्ति तक। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बर्फ में दबे बीआरओ के शिविर से शनिवार को 17 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अस्पताल में 4 की मौत, 5 अब भी फंसे। बचाव कार्य में 6 हेलीकॉप्टरों की भी ली जा रही मदद। बर्फ में दबे बीआरओ के 8 में से 5 कंटेनर मिले, 3 की तलाश। प्रधानमंत्री ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट बाद एक वेबिनार को संबोधित किया। कहा, कृषि क्षेत्र के विकास व गांव की समृद्धि के लक्ष्य पर बढ़ रहे आगे। कृषि विभाग का पहला इंजन, समृद्ध किसानों वाले भारत का निर्माण हमारी प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर शनिवार शाम को जामनगर पहुंचे। वे अगले दिन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWUL की बैठक की अध्यक्षता और पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 शुरू हो गया है। नगर निगम की ओर से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष कवायद आरंभ की गई है। जम्मू की रैंकिंग सुधारने के लिए आप भी जुटे। लिंक जारी कर दिया गया है। निगम की टीमें कर रही जागरूक। अधिकारियों की अपील 500 नंबर मिलने हैं जन राय पर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी की बैठक ली। कहा, पंचायतों में सफाई का रखें ध्यान। मुख्य सचिव ने योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ रहा। 2 दिन बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया। भारी वाहनों को आकलन के बाद अनुमति मिलेगी। हाईवे पर रात में सफर नहीं करने की सलाह। दिन भर चले मतदान के बाद शनिवार की देर रात यंग लॉयर्स, इसे एक बार फिर सुन लीजिए। दिन भर चले मतदान के बाद शनिवार की देर रात यंग लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। अमनदीप शर्मा बने यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रधान, सक्षम महासचिव, भागीरथ सिंह उप प्रधान, हितेश कौल संयुक्त सचिव और सुशील कुमार कोषाध्यक्ष घोषित। जीएमसी जम्मू से शनिवार जन औषधि दिवस सप्ताह की शुरुआत की गई। वॉकथॉन का किया आयोजन। इस अभियान के तहत जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता लाई जाएगी। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा ईंधन। 10 वर्ष से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों को 1 अप्रैल से दिल्ली में ईंधन नहीं मिल सकेगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी वंदना। धन्यवाद रजनी। चंडी माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा पक्का डंगा। हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में चंडी माता का स्थापना दिवस। बाजार में लगे कई लंगर, भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। बजट सत्र से पहले एलजी से मिले उमर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर 3 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 41 अधिकारी बदले गए। नसीम जावेद स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के लिए निदेशक, जबकि भवानी रकवाल को समग्र शिक्षा का प्रोजेक्ट निदेशक नियुक्त किया गया। होली पर चलेंगी 2 विशेष रेलगाड़ियां, एक कटरा से नई दिल्ली के बीच और दूसरी कटरा से वाराणसी के बीच चलेगी। दिल्ली वाली ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और वाराणसी वाली 2 फेरे ही लगाएगी। लाभ कमाने के लिए बैंक से लोन लेने वाला उपभोक्ता नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज किया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला। महेशपुरा चौक में नगर निगम ने जब्त की रेहड़ियां, मची रही अफरा तफरी, सड़क किनारे रेहड़ी न लगाने की हिदायत दी। जीएमसी में शुरू हुआ विधिक सहायता केंद्र, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशी रब्स्तान ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अब कश्मीर शैव दर्शन मुख्य विषय। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 4 वर्षीय शास्त्री और 1 वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम शुरू होगा। अभी तक यहां कश्मीर शैव दर्शन माइनर विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, अब छात्र इसे मुख्य विषय के रूप में चुन सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रमजान के पवित्र महीने के शुभारंभ पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पंचेरी और मोंगरी में भूस्खलन, कई मकानों का हुआ नुकसान, कई संपर्क मार्ग बंद, पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराए गए टेंट। और अब खेल समाचार। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आज के मैच से तय होगा कौन किससे खेलेगा सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका ने बना ली सेमीफाइनल में अपनी जगह। डुप्लांटिस ने 11वीं बार तोड़ा पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:30 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 6:49 पर।